हेलो स्टूडेंट, नमस्कार सभी को। आज है हमारा क्लास 6 का चैप्टर है लोक संस्कृति एवं कला। लोक संस्कृति और कला के इस अध्याय से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेंगे वो सभी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहें। सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो कि एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। ये हमारा कक्षा 6 का 10वां अध्याय है जो कि लास्ट है। इसके बाद हम कक्षा 7 स्टार्ट करेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहें। तो हमारा पहला क्वेश्चन है वन लाइनर का। पूर्वी राजस्थानी भाषा की प्रतिनिधि 4 बोलियां हैं। टोटल कितनी बोलियां हैं? 4 बोलियां हैं, जिसमें ढूंढाड़ी, जयपुरी जिसे बोलते हो, हाड़ौती, मेवाती और अहिरवाटी, ये 4 बोलियां हैं जो पूर्वी राजस्थान की ये प्रतिनिधि 4 बोलियां हैं। ये आपको ध्यान रखना है। ढूंढाड़ी, जयपुरी, हाड़ौती, मेवाती और अहिरवाटी, ये 4 प्रमुख बोलियां हैं आपकी पूरी राजस्थानी बोलियां। तो आपको ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका, गणगौर चैत्र शुक्ल तृतीया से आरंभ होता है। पूछा जाए गणगौर जो फेस्टिवल है कब आरंभ होता है, तो ये होता है चैत्र शुक्ल तृतीया को। कब होता है? चैत्र शुक्ल तृतीया को। तो ये आपको ध्यान रखना है। चैत्र शुक्ल तृतीया को आरंभ हो जाता है ये गणगौर का त्यौहार। ठीक है। अगला यहाँ पर है गण और गौर, जो ये शब्द हैं। जैसे गण जो शब्द है और ये आपका है शिव के लिए, और गौर शब्द है ये आपका पार्वती के लिए है। तो आपको ध्यान रखना है कि गण गौर में जो गण और जो गौर शब्द हैं ये शिव और पार्वती के सूचक माने गए हैं। ये आपको ध्यान रखना है। गण गौर शब्द ये आपको ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है, गणगौर पर मुख्य रूप से शिव और पार्वती की पूजा की जाती है। ये भी आप याद रखें। और श्रावण के महीने में शुक्ल पक्ष की तृतीया को नवविवाहित पेड़ों पर झूले डालकर झूलती है। नवविवाहिताएँ महिलाएं होती हैं जो पेड़ों पर झूले डालकर झूलती हैं। ये जो कब होता है? ये श्रावण महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया को ये ऐसा करते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, भादों की कृष्ण पक्ष की तीज को काजली तीज के नाम से या सातुड़ी तीज के नाम से हम जानते हैं। तो आपको ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भादों की जो तीज होती है, भादों की कृष्ण पक्ष तीज को, कौन सी तीज है? भादों की कृष्ण पक्ष तीज है। इसको हम काजली तीज और सातुड़ी तीज के नाम से जानते हैं। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, अक्षय तृतीया को बिना मुहूर्त निकलवाए सभी मांगलिक कार्य किए जाते हैं। अक्षय तृतीया एक ऐसा दिन होता है, उस दिन हम बिना मुहूर्त के विभिन्न कार्य कर सकते हैं, सभी शुभ कार्य कर सकते हैं। ये दिन शुभ माना जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका, अजमेर जिले के पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा को भव्य मेला आयोजित होता है। तो अजमेर के पुष्कर जो क्षेत्र है वहाँ पर कार्तिक पूर्णिमा को एक मेला लगता है। ये आपको ध्यान रखना है। सवाई माधोपुर में कैला माता के मंदिर में चैत्र शुक्ल अष्टमी को विशाल मेला लगता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। कब लगता है? ये सवाई माधोपुर में लगता है। कैला माता का मंदिर है वहाँ पर, तो उस मंदिर में चैत्र शुक्ल अष्टमी को, ये आपको ध्यान रखना है। चैत्र शुक्ल अष्टमी को ये मेला लगता है, कैला माता का मेला, जो कि सवाई माधोपुर में है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10, कैला देवी के मेले को लक्खी मेला भी कहते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। जो कैला देवी मेला है इसको अन्य किस नाम से जानते हैं? तो वो जानते हैं लक्खी मेले के नाम से। ठीक है ना। तो कैला देवी के मेले को अन्य लक्खी मेले के नाम से भी हम जानते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। बेणेश्वर मेला राजस्थान के आदिवासी समाज का सबसे बड़ा मेला है। जो बेणेश्वर मेला है, ये बेणेश्वर मेला ये राजस्थान का जो आदिवासी समाज है उस समाज का सबसे बड़ा मेला माना जाता है। ये बेणेश्वर मेला, ये आपको ध्यान रखना है। बेणेश्वर मेला माघ पूर्णिमा के अवसर पर लगता है। ये भी डेट आपको ध्यान रखनी है। कब लगता है? माघ पूर्णिमा के अवसर पर। ये भी आप इसमें याद रखें। बेणेश्वर जो मेला है ये आदिवासी समाज का सबसे बड़ा मेला माना जाता है, और ये माघ पूर्णिमा के अवसर पर इसको यहाँ पर ये लगता है। ये आपको ध्यान रखना है। डूंगरपुर जिले में माही, जाखम और सोम, ये माही, जाखम और सोम जो नदियाँ हैं इनके संगम पर ये बेणेश्वर मेला लगता है। ये भी आप इसमें ध्यान रखना। तो किन नदियों के संगम पर ये लगता है तो वो भी ध्यान रखना है। माही, जाखम और सोम नदियों के संगम पर लगता है और डूंगरपुर जिले में लगता है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला है आपका यहाँ पर, बीकानेर जिले में देशनोक के करनी माता मंदिर में ये मेला आयोजित होता है। बीकानेर जो जिला है वहाँ पर एक देशनोक एक जगह है, वहाँ पर मंदिर है करनी माता का, तो वहाँ पर ये मेला लगता है। ये आपको ध्यान रखना है।
अगला है करनी माता मंदिर की विशेषता यह है कि यहाँ काले और सफ़ेद चूहे अत्यधिक संख्या में विचरण करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कौन सा मंदिर है जिसमें काले और सफ़ेद चूहे अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं, अत्यधिक संख्या में पाए जाते हैं। तो ये है आपका करनी माता का मेला जो कि देशनोक में है। आपको ध्यान रखना है बीकानेर के अंदर, ये आपको ध्यान रखें। अगला है सीकर जिले के जीर्ण माता मेला। जीर्ण माता मेला है जो सीकर जिले का जीर्ण माता मेला, अलवर का भर्तरी का मेला और टोंक का डिग्गी कल्याण जी का मेला, पर्वतसर में तेजा जी का मेला और नौहर जो हनुमानगढ़ में है यहाँ पर गोगा जी का मेला। यहाँ पर ये प्रमुख मेले हैं जो प्रसिद्ध मेले हैं, ये भी आप ध्यान रख रहे हैं कौन कौन सा कहाँ पर प्रसिद्ध मेला है। जैसे अभी हमने बताया कि सीकर में जीर्ण माता का मेला है, ये आपको ध्यान रखना है। अलवर में भर्तरी का प्रसिद्ध मेला है, टोंक का डिग्गी का प्रसिद्ध मेला है, जो टोंक का जो डिग्गी कल्याण जी है वो प्रसिद्ध मेला माना जाता है टोंक का। और पर्वतसर में तेजा जी का प्रसिद्ध मेला माना जाता है, पर्वतसर में किसका, तेजा जी का प्रसिद्ध मेला है। नौहर जो हनुमानगढ़ में यहाँ पर हम गोगा जी का मेला हम प्रसिद्ध मानते हैं। तो ये प्रमुख मेले हैं जो प्रसिद्ध हैं ज़्यादा। ये कौन से ज़िले में कौन सा मेला लगता है ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है भाद्रपद कृष्ण नवमी को गोगा नवमी के रूप में मनाया जाता है। तो जो गोगा नवमी के रूप में हम मानते हैं वो मानते हैं भाद्रपद कृष्ण नवमी को। तो ये भाद्रपद कृष्ण नवमी है, इस दिन को हम गोगा नवमी के रूप में हम पूजते हैं, मानते हैं। ये आपको ध्यान रखना है भाद्रपद कृष्ण नवमी को। अगला आपका क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18, गोगा मेड़ी जो हनुमानगढ़ में, ये आपको ध्यान रखना है। गोगा मेड़ी जो जगह है वो कहाँ पर है, हनुमानगढ़ में। यहाँ पर महीने भर तक चलने वाला मेला लगता है। ऐसा मेला जो यहाँ पर महीने भर तक चलता है गोगा मेड़ी का, तो ये महीने भर तक चलने वाला मेला है, ये आपको ध्यान रखना है जो हनुमानगढ़ में है। अगला है आपका तेजा जी ने गोधन की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी थी, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है गोगा मेड़ी में। अगला है आपका भाद्रपद शुक्ल दशमी को पर्वतसर में तेजा जी की स्मृति में विशाल पशु मेला भी आयोजित होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। भाद्रपद शुक्ल दशमी को, भाद्रपद शुक्ल दशमी को पर्वतसर जो जगह है वहाँ पर तेजा जी की स्मृति में, उनकी याद में विशाल एक पशु मेला भी आयोजित किया जाता है। तो विशाल पशु मेला आयोजित होता है किसकी याद में, तो पर्वतसर में तेजा जी की स्मृति में लगता है, भाद्रपद शुक्ल दशमी को लगता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला आपका पाबूजी राठौड़ को ऊँटों के देवता के रूप में भी हम पूजते हैं, मानते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। पाबूजी जो राठौड़ हैं इनको हम ऊँटों के देवता के रूप में मानते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो ऊँटों के देवता कौन है, पाबूजी राठौड़। अगला क्वेश्चन आपका रामदेव जी सांप्रदायिक सौहार्द के प्रेरक थे, कौन, रामदेव जी। तो रामदेव जी हैं ये एक सांप्रदायिक सौहार्द के प्रेरक माने जाते हैं रामदेव जी, ये भी आपको याद रखना है। कनिष्ठ अभियंता में 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। रामदेव जी सांप्रदायिक सौहार्द के प्रेरक हम इनको मानते हैं, ये प्रेरक थे। मुस्लिम समाज रामदेव जी को राम शाह पीर के रूप में मानते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। मुस्लिम समाज भी इसको मानता है जो कि राम शाह पीर के रूप में वो इनको मानते हैं रामदेव जी को, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। मीराबाई का जन्म महतिया राठौड़ वंश में कुड़की ग्राम जो ब्यावर जिले में है यहाँ पर हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। मीराबाई का जो जन्म है ये महतिया राठौड़ वंश में हुआ है। भक्तिमती मीराबाई का जो विवाह है ये मेवाड़ के सिसोदिया वंश के महाराणा कुमार भोजराज के साथ हो जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है कि इनका विवाह किसके साथ होता है, ठीक है, सिसोदिया वंश के महाराणा कुमार भोजराज के साथ इनका विवाह होता है मीराबाई का, ये भी आपको ध्यान रखना है। 1585 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में दादू दयाल ने अकबर से भेंट हुई। जो दादू दयाल थे इन्होंने अकबर से भेंट करी फतेहपुर सीकरी में, कहाँ पर करी, फतेहपुर सीकरी में करी, 1585 ईस्वी में करी, ये आपको ध्यान रखना है। अगला आपका क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 27, दादू दयाल 1603 ईस्वी में नारायणा गांव में देह त्याग कर दी इन्होंने, ये भी आपको ध्यान रखना है कि नारायणा जो गांव है यहाँ पर इनकी मृत्यु हो जाती है 1603 ईस्वी में दादू दयाल की, ये भी आप इसको ध्यान रखना है। गांव कौन सा था, नारायणा गांव था, पूछा गया क्वेश्चन है ये, और 1603 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। जाम्बोजी महाराज विष्णुई संप्रदाय के प्रवर्तक थे,
जाम्बोजी महाराज है ये किस के संप्रदायिक थे? तो बिश्नोई जो संप्रदाय है उसके प्रवर्तक माने जाते हैं जाम्बोजी महाराज को, ये आपको ध्यान रखना है। काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। जाम्बोजी महाराज किस संप्रदाय के प्रवर्तक थे? तो ये थे आपके बिश्नोई संप्रदाय के, ये आपको ध्यान रखना है। जाम्बोजी महाराज का जन्म विश्वत संवत जो आपके 1508 की भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को पीपासर नागौर में इनका जन्म होता है, यह आपको ध्यान रखना है। पीपासर एक गांव है जो नागौर में है, वहाँ पर इनका जन्म होता है जाम्बोजी महाराज का 1508 ईस्वी में। संत जसनाथ जी का जन्म कतरियासर बीकानेर में होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। एक संत थे प्रसिद्ध जिनका नाम था जसनाथ जी महाराज, इनका जन्म होता है कतरियासर बीकानेर के अंदर, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है संत जसनाथ जी गोरखनाथ से प्रभावित होकर तपस्या की और चमत्कारी योगी बन गए, ठीक है ना, इसलिए प्रसिद्ध है ये भी। संत जो जसनाथ जी थे ये गोरखनाथ के भक्त थे, इन्होंने गोरखनाथ से प्रभावित होकर तपस्या करी और चमत्कारी योगी बन गए संतनाथ जसनाथ जी महाराज। अगला है आपका काष्ठ कला का प्रधान केंद्र बस्सी या चित्तौड़गढ़, हम इसको मानते हैं। काष्ठ जो कला है, काष्ठ कला का प्रधान केंद्र है बस्सी चित्तौड़गढ़, ये आपको ध्यान रखना है। ये कॉलेज वाक्य था 2024 में, इसको पूछा गया अभी हाल ही में क्वेश्चन। काष्ठ कला का प्रधान केंद्र है बस्सी चित्तौड़गढ़। अगला है आपका लकड़ी के बेवाण, कावड़ और रंगाई छपाई के ठप्पे बस्सी यानी चित्तौड़गढ़ में तैयार किए जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। लकड़ी के बेवाण, कावड़, रंगाई छपाई के ठप्पे बस्सी चित्तौड़गढ़ में तैयार किए जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। बस्सी जगह है जो चित्तौड़गढ़ में है, वहाँ पर इनको तैयार करते हैं। लकड़ी से निर्मित खिलौनों एवं कठपुतली निर्माण के लिए उदयपुर प्रसिद्ध है। लकड़ी से निर्मित जैसे खिलौने, बच्चों के किसी प्रकार के कठपुतलियाँ, इनके निर्माण के लिए उदयपुर यहाँ पर प्रसिद्ध है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा ये चीज़ें बनती हैं। अगला है मिट्टी से मूर्तियाँ विभिन्न सजावटी व उपयोगी वस्तुएं तैयार कर पकाना टेराकोटा के नाम से हम इनको जानते हैं। मिट्टी की जो मूर्तियाँ हैं उनकी विभिन्न सजावटी और उपयोगी वस्तुओं तैयार करना उनसे, तो इस तरह की जो उनको पकाकर जो ये है इस प्रक्रिया को हम टेराकोटा के नाम से हम जानते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 36। नाथद्वारा के समीप मोलेला प्रसिद्ध है। तो नाथद्वारा के समीप एक मोलेला हेतु प्रसिद्ध एक जगह है जो नाथद्वारा के समीप मोलेला हेतु प्रसिद्ध है, ये आपको ध्यान रखना है। काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है नाथद्वारा किसके लिए प्रसिद्ध है, तो मोलेला हेतु प्रसिद्ध है, ये आपको ध्यान रखना है। चीनी मिट्टी के सफ़ेद बर्तनों पर किए गए नीले रंग के अंकन को ब्लू पोट्री के नाम से हम जानते हैं। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है पटवार में। चीनी मिट्टी के जो बर्तन होते हैं, सफ़ेद बर्तनों पर हम क्या करते हैं, नीले रंग के अंकन, उन पे चित्र बनाते हैं, अंकन करते हैं नीले रंग से, तो वो ब्लू पोट्री के नाम से हम उनको जानते हैं, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। कांच पर बारीकी सोने की नक्काशी का काव थेवा कला कहलाती है, जिसके लिए प्रतापगढ़ प्रसिद्ध है, यह भी ध्यान रखना है। कांच पर बारीकी से हम नक्काशी करते हैं, कांच पर वो नक्काशी होती है, इस कला को बोलते हैं थेवा कला, जो कि आपकी प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है, ये आपको ध्यान रखना है। प्रतापगढ़ के लिए हम इसको जानते हैं, वहाँ पर ये सबसे ज़्यादा होती है, कांच पर बारीकी से नक्काशी करते हैं वहाँ पर लोग, और इस कला को थेवा कला के हम नाम से जानते हैं, जो कि चित्तौड़गढ़ के लिए प्रसिद्ध है ये। अगला आपका यहाँ पर क्वेश्चन है, वन लाइनर क्वेश्चन है, आपके मोस्ट क्वेश्चन है सारी। पहला क्वेश्चन है मुख्य रूप से राजस्थानी भाषा को दो रूपों में जाना जाता है, सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कोड से करें। पूर्वी राजस्थानी भाषा, पश्चिमी राजस्थानी भाषा, उत्तरी राजस्थानी भाषा, दक्षिणी राजस्थानी भाषा। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा 1 और 2, पूर्वी और पश्चिमी राजस्थानी भाषा, ये आपका आंसर सही हो जाएगा। राजस्थान की मातृभाषा राजस्थानी है। अगला क्वेश्चन है आपका पूर्वी राजस्थानी भाषा निम्न प्रतिनिधि बोलियां हैं, तो कितनी बोलियां हैं इनकी, कौन कौन सी हैं, जैसे ढूंढाड़ी है, हाड़ौती है, अहिरवाटी है और मेवाती है। तो ये चारों ऑप्शन सही हैं, ये आपकी पूर्वी राजस्थान भाषा की निम्न प्रतिनिधि बोलियां हैं, ये सभी ये बोलियां हैं ढूंढाड़ी, मेवाती, हाड़ौती और अहिरवाटी। तो सभी आंसर आपके ऑप्शन सही हैं। पश्चिमी राजस्थानी भाषा की प्रतिनिधि निम्न बोलियां हैं
जिनमें आपके सही उत्तर का यहाँ पर चयन करना है। कौन सी है? मारवाड़ी है, वागड़ी है, मेवाड़ी है या फिर शेखावाटी है। तो पश्चिमी राजस्थान की जो प्रमुख जो बोलियाँ इसमें कौन सी है, ये पूछा गया है। तो सही आपका जो विकल्प हो जाएगा वो हो जाएगा जो पश्चिमी हमारा राजस्थान है, पश्चिमी जो क्षेत्र है, यहाँ पर कौन कौन सी बोलियाँ बोली जाती हैं। तो ये मारवाड़ी यहाँ बोली जाती है, मेवाड़ी भी बोली जाती है, और शेखावाटी भी बोली जाती है, और वागड़ी भी बोली जाती है। तो पश्चिमी राजस्थान में मारवाड़ी, वागड़ी, मेवाड़ी और शेखावाटी, ये सभी प्रकार की बोलियाँ पश्चिमी राजस्थान में बोली जाती हैं। पश्चिमी राजस्थानी भाषा की ये बोलियाँ हैं आपकी मारवाड़ी, वागड़ी, मेवाड़ी और शेखावाटी, ये आपको ध्यान रखना है। पूर्वी राजस्थानी व पश्चिमी राजस्थानी क्रम से 4-4 प्रतिनिधि बोलियाँ हैं। 4 बोलियाँ पूर्वी राजस्थान की हैं और पश्चिमी राजस्थान की भी 4 बोलियाँ हैं। अगला क्वेश्चन है, गणगौर का मेला चैत्र शुक्ल तृतीया को आयोजित होता है। आ गया क्वेश्चन आपका, गणगौर का मेला चैत्र शुक्ल तृतीया को आयोजित होता है। तो ये कहाँ किया जाता है, ये पूछा गया है। तो नागौर में, जयपुर में, बीकानेर में या फिर जोधपुर में। तो ये कहाँ होता है? जयपुर में होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, गणगौर मेले के संबंध में सत्य कथन आपको यहाँ पर छांटना है। इस मेले का आयोजन चैत्र शुक्ल तृतीया को जयपुर में होता है, ये बिल्कुल सही है। गणगौर शब्द शिव पार्वती के सूचक हैं, ये भी आपका सही है। गणगौर पर मुख्य रूप से शिव व पार्वती की पूजा होती है, ये भी विकल्प सही है आपका। तो उपयुक्त सभी विकल्प आपके यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, छोटी तीज का त्यौहार कब मनाया जाता है? छोटी तीज है, इसका त्यौहार हम कब मनाते हैं? छोटी तीज का जो त्यौहार मनाया जाता है ये मनाया जाता है आपका श्रावण शुक्ल तृतीया को। कब मनाया जाता है? श्रावण शुक्ल तृतीया को छोटी तीज का त्यौहार हम मनाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है आपका, भाद्रपद कृष्णा तृतीया किस नाम से जानी जाती है? भाद्रपद कृष्णा तृतीया को हम किस नाम से जानते हैं? बड़ी तीज, कजली तीज, सातुड़ी तीज या उपरोक्त सभी। तो बड़ी तीज के नाम से जानते हैं, काजली तीज के नाम से भी जानते हैं और सातुड़ी तीज के नाम से जानते हैं। किसको? भाद्रपद कृष्णा तृतीया को, ये आपको ध्यान रखना है। अगला आपका, काजली तीज का मेला लगता है। तो काजली तीज का जो मेला है ये लगता है आपका बूंदी में। कहाँ लगता है? बूंदी में लगता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार प्रकृति और मनुष्य की निकटता का अनुपम उदाहरण है? तो ये है आपका गणगौर, तीज, होली या फिर दिवाली। तो कौन सा है? तीज। तो तीज का जो फेस्टिवल है ये आपकी प्रकृति और मनुष्य की निकटता का अनुपम उदाहरण माना जाता है, तीज का त्यौहार। होली के 8वें दिन चैत्र कृष्ण पक्ष अष्टमी को कौन सा त्यौहार माना जाता है? होली आती है उसके ठीक 8 दिन बाद चैत्र कृष्ण पक्ष अष्टमी को एक त्यौहार मनाया जाता है। उस त्यौहार का नाम क्या है? वो है आपकी शीतलाष्टमी। क्या है? शीतलाष्टमी, जो होली के ठीक 8 दिन बाद चैत्र कृष्ण पक्ष अष्टमी को हम इसको मनाते हैं, शीतलाष्टमी, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11। शीतलाष्टमी त्यौहारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों को पहचानिए, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, ये आपको छांटना है। इस दिन बासोड़ा भोजन एक दिन पहले किया जाता है, या फिर एक दिन पहले भोजन किया जाता है बासोड़ा का। तो ये विकल्प आपका सही है कि नहीं है? तो ये आपका विकल्प सही है। जयपुर के चाकसू में सील की डोंगरी व उदयपुर के वल्लभनगर में स्थित शीतला माता मंदिर में मेले आयोजित होते हैं, ये भी विकल्प आपका सही है। शीतला माता मेला बैलगाड़ी मेले के नाम से भी जानते हैं, ये भी आपका विकल्प सही है, आपको ध्यान रखना है। शीतला जो माता का मेला है इसको हम बैलगाड़ी मेले के नाम से भी जानते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। बैलगाड़ी मेले के नाम से भी इसको जानते हैं। भाद्रपद कृष्णा अष्टमी को इस मेले का आयोजन होता है, ये आपका गलत आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी आपके ऑप्शन यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, अक्षय तृतीया का पर्व आता है। तो अक्षय जो तृतीया है इसका पर्व कब आता है? इसका आता है वैशाख शुक्ल तृतीया को। तो वैशाख शुक्ला तृतीया को अक्षय तृतीया का पर्व आता है, ये आपको ध्यान रखना है। अक्षय तृतीया को आखा तीज के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? आखा तीज के नाम से। अबूझ सावे के नाम से भी जानते हैं, अबूझ सावे। कैसा? अबूझ। अबूझ मतलब बिना बूझ के, बिना बातचीत करे, बिना पूछे किसी से इस दिन हम कोई भी कार्य कर सकते हैं, शुभ कार्य कर सकते हैं, और सारे कार्य शुभ माने जाते हैं इस दिन। ये दिन सबसे शुभ माना जाता है, इसलिए इस दिन कोई भी काम करो शुभ होता है। तो इसलिए इसको हम
मानते हैं, अबूझ सावे के नाम से भी जानते हैं, आका तीज के भी नाम से जानते हैं। अक्षय तृतीया को यहाँ आपको ध्यान रखना है। ये वैशाख शुक्ल तृतीया, कोई अक्षय तृतीया का पर्व आता है वैशाख शुक्ला तृतीया को। अगला क्वेश्चन आपका, मारवाड़ क्षेत्र में शीतलाष्टमी के दिन मनाया जाने वाला त्यौहार है। मारवाड़ क्षेत्रों में शीतलाष्टमी के दिन मनाया जाने वाला त्यौहार कौन सा है? वो है आपका गुड़ला। कौन सा? गुड़ला जो एक फेस्टिवल है, ये आपके मारवाड़ क्षेत्र में शीतलाष्टमी के दिन मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन आपका, अक्षय तृतीया के दिन निम्न में से राजस्थान के किस जिले का स्थापना दिवस भी माना जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका यहाँ पर बीकानेर का। अक्षय तृतीया के दिन ही यहाँ पर बीकानेर का स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, सुप्रसिद्ध ब्रह्मा जी का मंदिर व पुष्कर झील के किस स्थान के आकर्षण का प्रमुख केंद्र है? तो ये है आपका यहाँ पर पुष्कर का। किसका? पुष्कर का ही ये आकर्षित केंद्र है। ये प्रसिद्ध मंदिर है ब्रह्मा जी का, जो आपका पुष्कर में है, ये आपको ध्यान रखना है। पुष्कर मेले के संबंध में सही कथन आपको यहाँ पर फाइंड करने हैं। जैसे अजमेर जिले के पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा को यह भव्य मेला आयोजित किया जाता है, ये आपका बिल्कुल सही है। कार्तिक पूर्णिमा को ये मेला लगता है जो अजमेर जिले के पुष्कर क्षेत्र में लगता है। यह ऊँट और घोड़ों के लिए विक्रय के लिए भी प्रसिद्ध है, ये भी सही है। इस मेले को लक्खी मेले के नाम से भी जानते हैं, ये भी आपका सही है। तो ये विकल्प आपके सभी सही हैं, क्योंकि अजमेर ज़िले में के पुष्कर में ये कार्तिक पूर्णिमा को ये मेला लगता है। ऊँट व घोड़ों के लिए ये क्रय विक्रय यहाँ पर किए जाते हैं, बेचे खरीदे जाते हैं ऊँट व घोड़े, तो उनके लिए भी प्रसिद्ध है। और लक्खी मेले के नाम से भी हम इनको जानते हैं। लक्खी मेला जो पुष्कर का मेला है, इसको लक्खी मेले के नाम से भी जानते हैं। तो ये आपको तीनों चीज़ें याद होनी चाहिए पुष्कर के बारे में। निम्नलिखित में से किस मेले को विदेशी पर्यटक बड़ी संख्या में आते हैं? तो वो कौन से मेले के दिन आते हैं? विदेशी पर्यटक भी देखने के लिए आते हैं बड़ी संख्या में। तो ये आते हैं आपके पुष्कर मेले को, क्योंकि यहाँ पर घोड़े और यहाँ पर ये इस तरह के ऊँटों का क्रय विक्रय होता है, तो उसके लिए यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग विदेशों से भी आते हैं। जो मीणा जाति के पटेल द्वारा स्थापित मंदिर है, ये कौन सा है? तो ये है आपका केला देवी का मंदिर है, ठीक है, जो सवाई माधोपुर में है। जो मीणा जाति के पटेल द्वारा ही स्थापित मेला है, ये आपको ध्यान रखना है। लांगोरिया जो नृत्य के लिए प्रसिद्ध केला देवी का मेला है, तो जो केला देवी का जो मेला है, इसमें प्रसिद्ध कौन सा नृत्य होता है? लांगोरिया नृत्य भी होते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। आपको ध्यान रखना है, केला देवी का जो प्रसिद्ध मेला है, यहाँ पर लांगोरिया नृत्य भी किए जाते हैं। तो ये कौन सा है? कार्तिक पूर्णिमा को होता है, चैत्र शुक्ल अष्टमी को, चैत्र शुक्ल तृतीय को, भाद्रपद कृष्णा अष्टमी। तो ये लांगोरिया जो नृत्य के लिए जो प्रसिद्ध केला देवी का मेला है, ये लगता है आपका यहाँ पर चैत्र शुक्ला अष्टमी को। कब लगता है? चैत्र शुक्ला अष्टमी को लगता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। केला देवी का जो मेला करौली के चैत्र कृष्ण द्वादशी से चैत्र शुक्ला द्वादशी तक चलता है, इसे लक्खी मेला भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लक्खी मेला। केला देवी का जो मेला है करौली के चैत्र कृष्ण द्वादशी से चैत्र शुक्ला द्वादशी तक चलता है, इसे लक्खी मेला भी बोलते हैं, लक्खी मेला भी कहते हैं, ये भी ध्यान रखना है इसमें आप। श्री महावीर जी का मंदिर किस जिले में है? श्री महावीर जी का मंदिर है, ये आपका कहाँ पर है? ये है करौली में। अगला आपका, चंदन गांव करौली में महावीर जी का मेला आयोजित होता है। ये होता है आपका चंदन गांव है जो करौली में है, यहीं पर महावीर जी का मेला लगता है, ये आपको ध्यान रखना है। महावीर जी मंदिर करौली के संबंध में सही कथन कौन सा है? यह चैत्र शुक्ल एकादशी से वैशाख कृष्ण द्वितीया तक ये मेला लगता है, यह आपका सही है। यहाँ 24वें जैन तीर्थक जो महावीर स्वामी हैं, लाल रंग की भव्य प्रतिमा यहाँ पर है, ये आपका सही है। यह मंदिर गंभीरी नदी के तट पर है। तो किस नदी के तट पर है? गंभीरी नदी के तट पर, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये जो मंदिर है ये आपकी गंभीरी नदी है, उसके तट पर ये मेला है लगता है। ये मंदिर है आपका यहाँ पर गंभीरी नदी के तट पर। दशहरा मेला जो प्रसिद्ध है, ये कहाँ का है? कोटा का, पुष्कर का, जयपुर का या करौली का? तो ये कोटा का प्रसिद्ध मेला माना जाता है दशहरे मेले को। कोटा के किस शासक के शासनकाल में 1729-1756 तक दशहरे पर्व पर विभिन्न राजसी संवरिया दरीखाना और पूजा अर्चना के प्रमाण मिलते हैं? ये मिलते हैं आपके महाराव दुर्जन साल सिंह के समय। महाराव जो दुर्जन साल सिंह के समय आपको ये चीज़ें देखने को मिलती हैं दशहरा के पर्व पर। अगला क्वेश्चन है, कोटा के दशहरा मेले की जो शुरुआत होती है, ये होती है आपकी 1895 ईस्वी से, ये आपको ध्यान रखना है।
इनकी शुरुआत करते हैं 1895 ईस्वी में कोटा के दशहरा मेले की, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कोटा के किस शासक के शासनकाल में 1889 और 1940 ईस्वी में दशहरा के पर्व को अत्यधिक आकर्षण बनाने का सिलसिला शुरू हो जाता है? ये होता है किसके शासनकाल में? महाराव उमेश सिंह द्वितीय के शासनकाल में। महाराव उमेश सिंह द्वितीय को कोटा में दशहरा मेले की शुरुआत का श्रेय इनको देते हैं, महाराव उमेश सिंह द्वितीय को। कोटा में दशहरे मेले का जो आयोजन होता है यह आपका अश्विन शुक्ल दशमी को होता है। अश्विनी शुक्ल दशमी को आपको ध्यान रखना है, अश्विन शुक्ल दशमी को। दशहरे के दिन हम खेजड़ी वृक्ष की भी पूजा करते हैं। किसकी वृक्ष की? खेजड़ी वृक्ष की पूजा करते हैं। इसे विजय के पर्व के रूप में हम मानते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। उदयपुर में लगने वाले किस मेले की शुरुआत 1899 ईस्वी में महाराणा फतेह सिंह ने की थी? तो किस मेले की थी ये पूछा गया है। तो ये की थी आपकी हरियाली अमावस्या की। किसकी? हरियाली अमावस्या की। हरियाली अमावस्या जो मेला है इसकी शुरुआत 1899 ईस्वी में महाराणा फतेह सिंह ने करी थी, जो उदयपुर में, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। किसकी? हरियाली अमावस्या की महाराणा फतेह सिंह इनकी शुरुआत करते हैं 1899 में। उदयपुर में लगने वाला ये प्रसिद्ध मेला है। अगला क्वेश्चन है, हरियाली अमावस्या के मेले के संबंध में सही कथन हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। हरियाली अमावस्या के बारे में, उदयपुर में प्रतिवर्ष हरियाली अमावस्या को भव्य मेला यहाँ पर लगता है, यहाँ आपका आंसर सही है विकल्प। सावन माह के कृष्ण पक्ष में लगने वाला यह मेला सावन और उससे मिलने वाली खुशी का जो संचार करता है, ये आपका विकल्प सही है। तो यहाँ पर आपका उदयपुर में प्रतिवर्ष हरियाली अमावस्या को ये मेला लगता है, ठीक है। सावन माह के कृष्ण पक्ष में लगने वाला मेला सावन और उससे मिलने वाली खुशी का संचार करता है। हरियाली अमावस्या के मेले में केवल महिला ही प्रवेश करते हैं, ये भी आपका विकल्प सही है। तो सभी आपके विकल्प यहाँ पर सही होने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 29। निम्न में से किसे गरीब नवाज के नाम से जानते हैं? तो गरीब नवाज के नाम से हम जानते हैं, किसको जानते हैं? ख्वाजा मोइनुद्दीन, इनको जानते हैं आप गरीब नवाज के बारे में। मोइनुद्दीन चिश्ती को आप गरीब नवाज के नाम से भी जानते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका, और ये ख्वाजा जो मोइनुद्दीन चिश्ती हैं ये ईरान से भारत आए थे, ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है ये आपकी कहाँ पर है ये पूछ ले तो वो अजमेर में, ये आपको ध्यान रखना है। जो विश्व का दूसरा मक्का भी इसको हम बोलते हैं। विश्व का दूसरा मक्का किसको बोलते हैं? अजमेर में जो दरगाह है इनको बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के जो विषय में कथन आपको छांटना है जो सही नहीं है, सत्य कथन नहीं है, वो आपको फाइंड आउट करना है। देखो, इन्हें गरीब नवाज के नाम से जानते हैं, ये विकल्प सही है। ख्वाजा साहब का जो उर्स है इस्लामिक कैलेंडर के रजक माह की 1 से 6 तारीख को मनाया जाता है, ये भी विकल्प आपका सही है। यह उर्स सर्वधर्म समभाव की अनूठी मिसाल है, ये भी सही है। ख्वाजा जो मोइनुद्दीन चिश्ती हैं इनका उर्स गलियाकोट डूंगरपुर में आयोजित होता है, ये आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका डूंगरपुर नहीं होता, ये होता है अजमेर में, ठीक है। राजस्थान में आदिवासी समाज का सबसे बड़ा मेला लगता है, कहाँ लगता है भाई? तो ये लगता है आपका राजस्थान में आदिवासी समाज का सबसे बड़ा जो मेला है कौन सा है? तो ये है आपका बेणेश्वर का मेला, जो आदिवासी समाज का सबसे बड़ा मेला हम इनको मानते हैं, और ये डूंगरपुर जिले में लगता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। निम्न में से किस मेले को आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है? तो आदिवासी का कुंभ भी किसको कहते हैं? बेणेश्वर मेले को, ये भी आपको इसमें ध्यान रखना है। किसको कहते हैं? बेणेश्वर मेले को। बेणेश्वर जो स्थित है ये कहाँ पर है? माही, सोम और जाखम, इन तीनों नदी के संगम पर ये बेणेश्वर मेला लगता है भैया, ठीक है, जो डूंगरपुर जिले में लगता है। डूंगरपुर में बेणेश्वर का जो मेला भरता है श्रावण पूर्णिमा को, माघ को, कार्तिक भाद्रपद, कब लगता है? माघ पूर्णिमा को लगता है। कब लगता है? माघ पूर्णिमा को। तो माघ पूर्णिमा को डूंगरपुर में बेणेश्वर मेला लगता है, आपको ध्यान रखना है। कब लगता है? माघ पूर्णिमा। बेणेश्वर मेले के संबंध में सत्य कथन आपको छांटना है। इस मेले में लोग अपने दिवंगतों की अस्थियां प्रवाहित करते हैं, बिल्कुल सही विकल्प है। इस मेले में आदिवासी युवक युवतियां अपने जीवन साथी का चुनाव भी करते हैं, ये भी विकल्प आपका सही है। आदिवासी महिलाओं द्वारा किए जाने वाला गैर घूमर नृत्य इस मेले का मुख्य आकर्षण है, ये भी विकल्प आपका सही है। उपरोक्त सभी विकल्प आपके यहाँ पर सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, करनी माता मेले का आयोजन कहाँ होता है? करनी माता का मेला आपका होता है भैया देशनोक में, जो देशनोक कहाँ है? बीकानेर के अंदर है। यहीं पर आपका करनी माता का मेला आयोजित किया जाता है।
अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 38 करणी माता के संबंध में यहाँ पर सही कथन आपको छांटने हैं। यह बीकानेर शासकों की अष्टधात्री देवी है, बिल्कुल सही है। इस मंदिर में काले और सफ़ेद चूहे अत्यधिक संख्या में होते हैं, बिल्कुल सही है। देशनोक में प्रतिवर्ष चैत्र नवरात्रा एवं अश्विनी नवरात्रा में करणी माता का मेला आयोजित होता है, ये भी विकल्प सही है आपका। खाटू श्याम जी का मंदिर किस जिले में है? तो खाटू श्याम जी का जो मंदिर है ये आपके सीकर जिले में पड़ता है, ये आपको ध्यान रखना है। खाटू श्याम जी के मंदिर के बारे में हम बात करें तो इसका जो मेला लगता है फाल्गुन शुक्ल पक्ष दशमी से द्वादशी तक ये चलता है खाटू श्याम जी का मेला, ये आपको ध्यान रखना है। इसको लक्खी मेले के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। फाल्गुन शुक्ल पक्ष दशमी को द्वादशी तक ये चलता है और लक्खी मेले के नाम से हम इसको जानते हैं और सीकर जिले में आपका ये बढ़ता है खाटू श्याम जी का मेला। बाबा रामदेव जी का जो मंदिर है ये आपका कहाँ पर है? तो ये रूनीचा जो जैसलमेर में है, रूनीचा गांव जैसलमेर में बाबा रामदेव जी का मंदिर है, ये आपको ध्यान रखना है। कहाँ पर है? रूनीचा जैसलमेर के अंदर है बाबा रामदेव जी का मंदिर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 42 बाबा रामदेव जी मेले के संबंध में सही कथन कौन सा है? तो भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष में द्वितीया एकादशी तक ये मेला आयोजित होता है, बिल्कुल सही आंसर है इसका विकल्प। इस मेले में सभी वर्गों व धर्मों के लोग आस्था रखते हैं, बिल्कुल सही है। इस मेले का मुख्य आकर्षण तेरे ताली नृत्य है जो कि कांवड़िया जाति के लोग द्वारा किया जाता है, बहुत अच्छा विकल्प है। देखो जो ये बाबा रामदेव जी का जो मेला है इसमें हम जो कांवड़िया जाति के जो लोग हैं वो नृत्य करते हैं तेरे ताली नृत्य, जो कि इस मेले का एक मुख्य आकर्षण केंद्र मानते हैं इसको। तो तेरे ताली जो नृत्य है ये बाबा रामदेव जी के मेले पर होने वाला नृत्य है, पहली बात। दूसरा, कांवड़िया जाति के लोग इसको करते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है आपका दाऊदी बोहरा समाज की आस्था का केंद्र गलियाकोट कहाँ पर स्थित है? तो ये है आपका डूंगरपुर में। कहाँ पर है? डूंगरपुर में दाऊदी बोहरा समाज की आस्था का जो केंद्र है गलियाकोट, ये आपका डूंगरपुर में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा तहसील के गलियाकोट कस्बे में किसकी मज़ार है? तो ये है आपकी फखरुद्दीन मौला की मज़ार। किसके मज़ार है? फखरुद्दीन मौला की मज़ार। फखरुद्दीन मौला की मज़ार को मज़ार ए फकरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मज़ार ए फकरी, फखरुद्दीन मौला की मज़ार को, जो कि डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा तहसील के गलियाकोट कस्बे में ये मज़ार स्थित है। अगला क्वेश्चन है आपका गलियाकोट का उर्स आयोजित होता है? तो ये आयोजित होता है आपका गलियाकोट डूंगरपुर में। कहाँ होता है? गलियाकोट डूंगरपुर में। निम्नलिखित में से गलत युग्म आपको यहाँ पर छांटने हैं। जीर्ण माता जो मेला है ये आपका सीकर में लगता है और भर्तरी का मेला अलवर में लगता है। तीजाजी का मेला परबतसर नागौर में लगता है और गोगा जी का मेला अजमेर में लगता है, ये आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। बाकी आपके जीर्ण माता का मेला सीकर में लगता है, भर्तरी का मेला अलवर में लगता है, तेजाजी का मेला आपका परबतसर में लगता है, गोगा जी का मेला आपका अजमेर में नहीं लगता। गोगा मेड़ी जो कहाँ पर है? हनुमानगढ़, तो वहाँ पर ये मेला लगता है आपका गोगा जी का मेला, ये आपका ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका 47, यहाँ पर भी आपको सुमेलित करना है। सीतावाड़ी, जो सीतावाड़ी है ये कहाँ पर है? डिग्गी, कल्याण, जम्बे और केसरिया, ये कहाँ पर है? सीतावाड़ी कहाँ पर है? सीतावाड़ी आपके विकल्प 1 यानी 12 में ये सीतावाड़ी है आपकी। डिग्गी कल्याण जी कहाँ पे है? तो डिग्गी है आपकी टोंक में, ठीक है। इस कल्याण जी का जो मेला कहाँ है भैया? टोंक में। जम्बेश्वर, जो जम्बेश्वर है ये आपका कहाँ पर है? ये आपका मुकाम में। और केसरिया है आपका कहाँ पर? धूलेओ में, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 48, राजस्थान के पंचपीरों में सम्मिलित है। तो पंचपीरों में कौन कौन सम्मिलित है? गोगा जी, बाबूजी, मेहाजी, रामदेव जी, हड़बू जी। तो ए और ब दोनों विकल्प यहाँ पे सही हैं। ये आपके राजस्थान के पंचपीरों में गिने जाते हैं, गोगा जी, बाबूजी, मेहाजी, रामदेव जी और हड़बू जी। अगला क्वेश्चन है आपका गोगा जी किस वंश से संबंधित थे? तो वंश पूछ लिया, गोगा जी किस वंश से संबंधित थे? तो ये थे आपके चौहान राजपूत वंश से संबंधित थे, आपको ध्यान रखना है। चौहान राजपूत वंश से संबंधित थे आपके गोगा जी, ठीक है। गोगा जी थे, उनके गुरु के नाम पूछे तो गोरखनाथ जी इनके गुरु थे, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। गोगामेड़ी में भाद्रपद कृष्ण नवमी को गोगा जी का विशाल मेला लगता है। तो गोगामेड़ी जो स्थित है ये आपकी कहाँ है? हनुमानगढ़ में स्थित है, ठीक है ना। गोगा नवमी को यहाँ मेला लगता है, ठीक है, भाद्रपद कृष्ण नवमी को। अगला क्वेश्चन है आपका महमूद गजनवी के समकालीन लोक देवता कौन थे?
महमूद जो गजनवी के समकालीन लोक देवता हम मानते हैं किसको, गोगा जी को। तो गोगा जी का जन्म 1003 ईस्वी में ददरेवा चूरू में होता है। ठीक है, गांव भी पूछ ले तो कहाँ होता है, ददरेवा जो गांव स्थान है चूरू के अंदर, वहीं इनका जन्म होता है गोगा जी का 1003 ईस्वी में। इनको आप महमूद गजनवी के समकालीन भी मानते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। नागौर जिले के पर्वतसर में प्रतिवर्ष भाद्रपद कृष्ण शुक्ल दशमी को पशु मेला किसकी स्मृति में लगता है? भाद्रपद शुक्ल दशमी को कब लगता है? भाद्रपद शुक्ल दशमी को पशु मेला लगता है। तो ये कहाँ लगता है? आपका तेजाजी का है। ठीक है ना, ये लगता है नागौर जिले में, जो पर्वतसर में तेजाजी का मेला लगता है। तो नागौर जिले में लगता है, पर्वतसर में मेला लगता है प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ल दशमी को, ये आपको ध्यान रखना है। पशु मेला किसकी स्मृति में लगता है? ये पशु मेला ये पूछ ले तो ये तेजाजी की स्मृति में लगता है, यही यहाँ पर पूछा गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा? तेजाजी। अगला क्वेश्चन है, काला व बाला का देवता किससे माना जाता है? काला बाला का देवता हम किसको मानते हैं? ये मानते हैं तेजाजी को ही हम काला बाला के देवता के रूप में मानते हैं। तो ये तेजाजी की जो गाथा है उसके जो गीत हैं बहुत ही प्रसिद्ध हैं, आपको ध्यान रखना है। पर्वतसर, खड़नाल और सुरसुरा, सेंद्रिया आदि स्थल किस लोक देवता से संबंधित हैं? तो ये आपके तेजाजी से संबंधित हैं। आपके पर्वतसर, खड़नाल, सुरसुरा और सेंद्रिया ये आपके तेजाजी से संबंधित। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 55। पाबूजी किस वंश से संबंधित थे? तो पाबूजी जो किस वंश से संबंधित थे? जाट थे, राठौड़ वंश से थे, गुर्जर, ब्राह्मण, ये आपके राठौड़ वंश से संबंधित थे आपके पाबूजी। निम्न में से किसे हम ऊँटों के देवता के रूप में भी मानते हैं? तो ऊँटों के देवता के रूप में किसको मानते हैं या पूजते हैं? तो वो हम मानते हैं किसको? पाबूजी को। ये आपको ध्यान रखना है। लक्ष्मण के अवतार के रूप में भी हम इनको मानते हैं, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। पाबूजी हैं ये आपके राठौड़ वंश से ये संबंधित थे, पहली बात। दूसरा, इनको ऊँटों के देवता के रूप में हम मानते हैं और लक्ष्मण के अवतार के रूप में भी मानते हैं पाबूजी को, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 57। फड़ चित्रण में किस लोक देवता का जीवन चरित्र दिखाया जाता है? फड़ जो चित्रण है इसमें हम एक लोक देवता है जिनका पूरा जीवन चरित्र यहाँ पर दिखाया गया है, तो वो कौन से लोक देवता हैं? तो वो है आपके पाबूजी। इन पाबूजी को ही हम फड़ चित्रण में इनके जीवन चरित्र को यहाँ पर दिखाया गया है। पाबूजी का जो मुख्य स्थान है वो पाबू जो मंड है ये है, आपको ध्यान रखना है। इसके पाबूजी के जो मुख्य स्थान को पाबू मंड कहते हैं, आपको ध्यान रखना है। पाबूजी का जो जन्म है कोलू गांव में हुआ। कोलू गांव कहाँ पर है ये पूछा गया है। तो कोलू गांव में इनका जन्म होता है पाबूजी का। और ये जो कोलू गांव है ये आपका फलोदी में, फलोदी जो आपका जोधपुर में है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। जोधपुर से अलग होकर जिला बना फलोदी, ये आपको ध्यान रखना है। आपको इतना याद रखना है, फलोदी जोधपुर में कोलू गांव है जहाँ पर पाबूजी का जन्म होता है। निम्न में से किसे विष्णु का अवतार मानते हैं? विष्णु का अवतार किसे मानते हैं ये पूछा गया है। तो विष्णु का अवतार मानते हैं हम रामदेव जी को, ये आपको ध्यान रखना है। विष्णु के जो अवतार के रूप में किसको मानते हैं? रामदेव जी को। मुस्लिम समाज रामसा पीर, मुस्लिम जो समाज है रामसा पीर के रूप में मानता है। किसे मानता है? ये मानता है रामदेव जी को। तो रामदेव जी को जो मुस्लिम समाज है रामसा पीर के रूप में मानता है, पूछता है। रुणेचा जो रामदेवरा के नाम से प्रसिद्ध है, सांप्रदायिक सद्भाव के लिए जाना जाता है, ये कहाँ पर स्थित है रुणेचा? तो ये रुणेचा आपका स्थित है आपका जैसलमेर में। रुणेचा जो स्थान है जैसलमेर में ये प्रसिद्ध है, यहाँ पर स्थित है। ये रामदेवरा के नाम से ये प्रसिद्ध है, सांप्रदायिक सद्भाव के लिए जाना जाता है आपका, ये आपको ध्यान रखना है। बाबा रामदेव सांप्रदायिक सौहार्द के प्रेरक थे, इसलिए ये जानते हैं। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को किसका मेला लगता है? भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को मेला लगता है, ये लगता है आपका रामदेव का मेला। ठीक है ना, रामदेव जी का मेला आपका भाद्रपद शुक्ल द्वितीय को लगता है, ये आपको ध्यान रखना है। कांवड़िया ये पंथ किसने चलाया था? कांवड़िया जो पंथ है ये चलाने वाले कौन थे? तेजाजी थे, रामदेव जी थे, पाबूजी थे या देवनारायण जी थे? तो रामदेव जी थे जिन्होंने कांवड़िया पंथ चलाया था, ये आपको ध्यान रखना है, रामदेव जी ने। अगला क्वेश्चन है आपका राजस्थान के लोक देवता। तो राजस्थान के जो लोक देवता है निम्न में से मल्लिकनाथ जी, हड़बू जी, देवनारायण जी या पुरुष सभी? तो मल्लिकनाथ जी, हड़बू जी और देवनारायण जी ये सभी राजस्थान के लोक देवता के रूप में हम इनको मानते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। गायों की रक्षा के लिए वीरगति को प्राप्त करने वाले लोक देवता थे। जो गायों की रक्षा के लिए वीरगति को प्राप्त हो गए वो लोक देवता कौन से थे ये पूछा गया है।
तो वो तेजाजी, गोगाजी या फिर पाबूजी। तेजाजी, गोगाजी और पाबूजी ये तीनों ही लोक देवता गायों की रक्षा के लिए वीरगति को प्राप्त हो गए थे, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है जम्मा जागरण किस लोक देवता से संबंधित है। जम्मा यानी जागरण किस लोक देवता से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। जम्मा जागरण, तो जम्मा जागरण रामदेव जी से संबंधित है। किससे संबंधित है? रामदेव जी। बाबा रामदेव जी महाराणा कुंभा के समकालीन थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। जो रामदेव जी थे ये महाराणा कुंभा से समकालीन थे, ठीक है ना। रामदेव जी महाराणा कुंभा से समकालीन थे, उनके समकालीन रहे आपके रामदेव जी लोक देवता। जम्बा जागरण रामदेव जी से संबंधित है, आपको ध्यान रखना है। निम्न में से किसका जन्म मेड़तिया राठौड़ वंश में कुड़की गांव में होता है, मेड़ता में होता है? तो ये होता है आपका मीराबाई का, ये ऑप्शन आपका ड सही हो जाएगा। मीराबाई के संबंध में सत्य कथन की बात करें तो मीराबाई का जो विवाह है ये मेवाड़ के सिसोदिया वंश के महाराणा कुमार भोजाज के साथ होता है, बिल्कुल विकल्प सही है आपका। विवाह के कुछ समय पश्चात मीराबाई को वैधव दुख का झेलना पड़ा, ये भी आपका सही है। मीराबाई भगवान कृष्ण के अनन्य भक्त थी, उनकी भक्ति माधुर्य भाव की थी, ये भी आपका सही है। तो सभी विकल्प आपका यहाँ पर सही है। मीरा का जो महाराणा सांगा से संबंध था, सांगा के सबसे छोटे पुत्र की पत्नी थी, सांगा के भाई की पत्नी थी, सांगा के ज्येष्ठ पुत्र की पत्नी थी, या फिर सांगा के साथ कोई संबंध नहीं था? तो ये सांगा के ज्येष्ठ पुत्र की पत्नी थी, आपको ध्यान रखना है। जो सांगा थे महाराणा सांगा, उनके जो बड़े बेटे थे, ज्येष्ठ पुत्र थे उनकी पत्नी थी जो भोजराज थे, तो ये आपको ध्यान रखना है। सांगा के ज्येष्ठ पुत्र की पत्नी थी आपकी मीराबाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 70। मीरा को राजस्थान की राधा के नाम से भी जानते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। संत दादू दयाल का जन्म होता है आपका अहमदाबाद में। कहाँ होता है? अहमदाबाद में होता है। 1585 में फतेहपुर सीकरी में अकबर से भेंट करने के वाले जो संत रहे ये कौन थे? ये थे आपके दादू दयाल जी। तो ये अकबर के समकालीन मानते हैं हम इनको, दादू दयाल को, ये आपको ध्यान रखना है। फतेहपुर सीकरी में अकबर से इन्होंने भेंट करी 1585 में। और संत दादू दयाल का जन्म होता है आपका अहमदाबाद में, ये चीज़ आपको याद रखनी है। अलख दरीबा किस पंथ का सत्संग स्थल है? अलख दरीबा किस पंथ का सत्संग स्थल है? तो ये है आपका दादू पंथ का। दादू जो पंथ है अलख दरीबा, इनका एक सत्संग स्थल माना जाता है। 1603 ईस्वी में नारायणा गांव में संत दादू दयाल जी ने देह त्याग दी। नारायणा जो गांव है ये कहाँ पर है, ये पूछा गया है। तो ये आपका जयपुर में, ये आपको ध्यान रखना है। 1603 में जो नारायणा गांव में संत दादू दयाल ने अपने देह त्याग दी, यहाँ पर इनको मृत्यु प्राप्त होती है जयपुर में, ये आपको ध्यान रखना है। बिश्नोई संप्रदाय के जो प्रवर्तक माने जाते हैं ये माने जाते हैं जाम्बोजी हैं, वे बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं जाम्बोजी, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसका जन्म विश्व संवत 1508 की भाद्रपद कृष्णाष्टमी को पिपासर नागौर में होता है? तो पिपासर जगह है वो नागौर में, यहाँ पर जन्म होता है, किसका होता है? ये होता है जाम्बोजी का। तो जाम्बोजी का जन्म आपका भाद्रपद कृष्णाष्टमी को पिपासर नागौर में होता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा समाज जाम्बोजी के उपदेशों पर चलते हुए निरंतर पर्यावरण रक्षा के व जीव हत्या के विरोध में प्रयासरत है? तो ये पूछा गया था कौन सा समाज है? तो ये समाज है आपका बिश्नोई समाज, ठीक है ना, जो पर्यावरण से बहुत प्यार करता है, ये आपको ध्यान रखना है। जाम्बोजी के अनुयायी 29 नियमों का पालन करते हैं, अतः इसे बिश्नोई कहलाए। जो जाम्बोजी के 29 नियमों का जिन्होंने पालन करा वो बिश्नोई कहलाए, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। निम्न में से किस संत का जन्म कतरियासर बीकानेर में होता है? तो ये होता है आपका जसनाथ जी का। जसनाथ जी जो संत हैं इनका जन्म आपका कतरियासर बीकानेर में होता है, ये आपको ध्यान रखना है। निम्न में से किस संत ने गुरु गोरखनाथ से प्रभावित होकर तपस्या करी और चमत्कारी बाबा बन गए? तो ये हो गए आपके दादू दयाल जी। जो दादू दयाल थे ये आपके गुरु गोरखनाथ से प्रभावित होकर तपस्या करते हैं और ये चमत्कारी बन जाते हैं। अग्नि नृत्य का संबंध किस संप्रदाय से है? तो अग्नि नृत्य का जो संबंध है ये आपका है यहाँ पर जसनाथ जी संप्रदाय से। जसनाथ जी संप्रदाय के लोग 36 नियमों का पालन करते थे, ये आपको ध्यान रखना है। सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ में किस महान संत का आश्रम है, ये पूछा गया है। तो ये है आपका यहाँ पर श्रद्धानाथ जी का।
किसका है? श्रद्धा नाथ जी का। संत श्रद्धा नाथ जी ने स्वयं शिक्षित न होते हुए भी जन जन में शिक्षा की अलख जगाई और अपरिग्रह, समता व चरित्र निर्माण की शिक्षा प्रदान करी। अगला क्वेश्चन आपका काष्ठ कला का प्रधान केंद्र है। तो काष्ठ कला का जो प्रधान केंद्र है ये माना जाता है बस्ती को, जो चित्तौड़गढ़ में है, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ लकड़ी के बेबाण, कावड़ तथा रंगाई छपाई के ठप्पे तैयार किए जाते हैं। कहाँ पर? बस्ती, चित्तौड़गढ़ में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 82। निम्न में से लकड़ी से निर्मित खिलौने एवं कठपुतलियाँ निर्माण के लिए प्रसिद्ध जो जगह है ये है आपकी यहाँ पर उदयपुर। कौन सी है? उदयपुर है। लकड़ी की मूर्तियों के निर्माण के लिए जाना जाता है आपका जेठानगढ़, डूंगरपुर में है। कहाँ पर है ये? डूंगरपुर में। अगला क्वेश्चन आपका शेखावाटी क्षेत्र व बीकानेर को फर्नीचर निर्माण हेतु जाना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। राजस्थान में सर्वाधिक संगमरमर का उत्पादन किस जिले में होता है? ये होता है आपका राजसमंद में। सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? राजसमंद में होता है। नागौर जिले के मकराना का संगमरमर विश्व प्रसिद्ध है। नागौर जिले का जो मकराना स्थान है वहाँ का संगमरमर विश्व प्रसिद्ध है, सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है ये। मूर्तिकला हेतु जो प्रसिद्ध है वो है आपका जयपुर। मिट्टी से मूर्तियाँ, विभिन्न सजावटी व उपयोगी वस्तुएं तैयार कर पकाने को किस नाम से जानते हैं? ये जानते हैं टेराकोटा के नाम से। टेराकोटा प्रसिद्ध है, यह आपके मौलाना नाथ द्वारा की ये टेराकोटा यहाँ पर प्रसिद्ध मानी जाती है। 88 चीनी मिट्टी के सफ़ेद बर्तनों पर किए गए नीले रंग के अंकन को क्या कहा जाता है? तो इनको कहते हैं हम ब्लू पोट्री। क्या कहते हैं? ब्लू पोट्री। ब्लू पोट्री क्या है? चीनी मिट्टी के बर्तन होते हैं, सफ़ेद बर्तन, उन पर नीले रंग के अंकन किया जाता है, उन्हीं को हम ब्लू पोट्री के नाम से जानते हैं। ब्लू पोट्री के लिए जो प्रसिद्ध है वो है आपका उदयपुर, प्रतापगढ़, नागौर, जयपुर। तो जयपुर उसके लिए प्रसिद्ध माना जाता है। कोटा की ब्लैक पोट्री, सुनहरी पोट्री और बीकानेर की कागजी पोट्री अलवर की प्रसिद्ध है, ये आपको ध्यान रखना है। कोटा की कौन सी है? ब्लैक पोट्री। सुनहरी पोट्री बीकानेर की है, कागजी पोट्री ये अलवर की है, आपको ध्यान रखना है। ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ब्लू पोट्री तो कहाँ की हो गई? जयपुर की। कोटा की क्या हो गई? ब्लैक पोट्री, ये ध्यान रखना है आपको। कोटा की क्या है? ब्लैक के कोटा। और सुनहरी पोट्री, सुनहरी किसकी? बीकानेर की। बीकानेर की कैसी है? सुनहरी। और कागजी पोट्री, कागजी किसकी है? अलवर की, आपको ध्यान रखना है। निम्न में से किसने ब्लू पोट्री को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई? तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमें ब्लू पोट्री की जो पहचान मिली, ये दिलाने वाले जो व्यक्ति थे जिनका नाम है कृपाल सिंह शेखावत। कृपाल सिंह शेखावत है जिन्होंने ब्लू पोट्री को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी एक पहचान दी, आपको ध्यान रखना है। ब्लू पोट्री का निर्माण की शुरुआत का श्रेय महाराजा राम सिंह द्वितीय को जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। जयपुर में जो ब्लू पोट्री निर्माण की जो शुरुआत है, इसका जो श्रेय हम देते हैं तो वो है महाराजा राम सिंह द्वितीय, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है आपका जड़ाऊ। जड़ाऊ गहनों के लिए जो प्रसिद्ध है वो क्या है? वो है आपका यहाँ पर जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर, ये जगह आपकी जड़ाऊ गहनों के लिए प्रसिद्ध मानी जाती है। अगला है आपका मूल्यवान पत्थरों को तराशने का काम होता है। मूल्यवान पत्थरों को जो तराशने का जो काम होता है वो कहाँ पर होता है? वो होता है जयपुर में, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला है कांच पर बारीकी से सोने की नक्काशी का काम क्या कहलाता है? यदि आप कांच पर बारीकी से सोने की नक्काशी कर रहे हो तो ये जो काम कहलाएगा ये कहलाएगा थेवा कला, आपको ध्यान रखना है। कांच पर बारीकी से आप सोने की नक्काशी कर रहे हो उसको थेवा कला के नाम से जानते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 94। थेवा कला के लिए विख्यात है, यह है आपका प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ थेवा कला के लिए विख्यात माना जाता है। प्रतापगढ़ की जो जनजाति पीतल व चांदी के आभूषणों के लिए विख्यात है, ये भी आपको ध्यान रखना है। दाबू प्रिंट है, ये प्रसिद्ध है आपकी अकोला के लिए। किसके लिए? अकोला के लिए दाबू प्रिंट प्रसिद्ध है। अगला है आपका गोटे के काम के लिए विख्यात है। गोटे के काम, जो गोटे का काम सबसे ज़्यादा होता है ये होता है आपका यहाँ पर जयपुर में और आपका खंडेला सीकर में। सीकर और जयपुर में गोटे का काम सबसे ज़्यादा होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका, वो आंसर छांटना है विकल्प जो सुमेलित नहीं है। बंधेल कला है जो जयपुर की है, ये सही है। अजरक प्रिंट है, ये बाड़मेर की है। और जाखम छपाई है, ये आपकी चित्तौड़गढ़ की है। और उस्ता कला है, उस्ता कला ये जोधपुर की नहीं है। उस्ता कला है ये आपकी बीकानेर की विश्व प्रसिद्ध है। कहाँ की है? बीकानेर की, आपको ध्यान रखना है। उस्ता कला कहाँ की है? बीकानेर की।
ये आपको ध्यान रखना है। ये भी आप ध्यान रखें, ऊँट की खाल पर स्वर्णिम नक्काशी उस्ता कला कहलाती है। जो उस्ता कला है ना, ये ऊँट की खाल पर एक स्वर्णिम नक्काशी करते हैं, उसी को उस्ता कला कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो उस्ता कला कहा जाता है ऊँट की खाल पर स्वर्णिम नक्काशी करना, उस्ता कला हम इसको बोलते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। बाकी बंदेल कला है, ये आपकी जयपुर की है। अजरक जो प्रिंट है, ये बाड़मेर की है। और जाजम छपाई है, ये आपकी चित्तौड़गढ़ की है। और उस्ता कला है आपकी बीकानेर की। जो बीकानेर जो ऊँट होते हैं, उन पर उनकी खाल पर एक स्वर्णिम नक्काशी करते हैं, तो उसी को हम उस्ता कला बोलते हैं। अगला है, हाल ही में बीकानेर के शौकत उस्ता ने 28 नवंबर 2022 को नई दिल्ली में उस्ता कला हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला है आपका असंगत, आपको छांटना है इसमें। लहरिया जो पोमच है, पोमचा, लहरिया पोमचा, ये आपका आ गया जयपुर का। और रमकड़ा उद्योग, ये गलियाकोट का है। मथरेण कला आपकी बीकानेर की है। हाथी दांत की जो चूड़ियाँ है, ये आपकी उदयपुर की नहीं है। हाथी दांत की जो चूड़ियाँ हैं, ये जोधपुर के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। अगला है आपका लप्पा, लप्पी, किरण और बाकड़ी आदि किसके लिए प्रसिद्ध है? ये प्रसिद्ध है गोटे के लिए। किसके लिए है? गोटे के लिए प्रसिद्ध है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका, कपड़ों को तरह तरह से काट कर कपड़ों पर सिल दिया जाता है, जिसे क्या कहा जाता है? तो इसे हम कहते हैं यहाँ पर पैच मार्क, पेच वर्क, पेच वर्क बोलते हैं। जो कपड़ों को तरह तरह से हम काट कर कपड़ों पर सिल दिया जाता है, इसी को हम बोलते हैं पेच वर्क करना। अगला है आपका पत्थर, धातु, लकड़ी आदि पर खोद कर किया जाने वाला जो कलात्मक कार्य है, इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? नक्काशी। क्या बोलते हैं? नक्काशी। धातु, पत्थर, धातु या लकड़ी पर हम क्या करते हैं? उसको खोद कर किए जाने वाला एक कलात्मक कार्य को ही हम नक्काशी बोलते हैं। तो ये थे आपके 101 क्वेश्चन इस चैप्टर के। तो यहाँ हो जाता है हमारा क्लास 6 पूरी ख़त्म हो जाती है। इसके बाद हम पढ़ेंगे क्लास 7 के सभी टॉपिक, उन टॉपिकों से महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम करने वाले हैं। तो आप हमारे साथ बने रहें। अगले वीडियो हमारी क्लास 7 की होगी। पहली वीडियो, पहला लेसन, आप ध्यान रखें। नमस्कार सभी को, आपका दिन शुभ रहे।